हेलो फ्रेंड्स, आज का ये जो वीडियो है ये एक शॉर्ट कॉन्सेप्ट के ऊपर है जिसका नाम है साइनस अरीथमिया। रिसेंटली एक स्टूडेंट ने मुझे रिक्वेस्ट किया कि सर इसके ऊपर शॉर्ट नोट आ सकता है, तो कैन यू जस्ट रिकॉर्ड अ वीडियो ऑन दिस। चलो देखते हैं क्या कॉन्सेप्ट है। सबसे पहले तो मेरा एक सजेशन है कि अगर कोई भी फ्रेज आप पढ़ते हो तो उसके जो कॉम्पोनेंट वर्ड्स है वो मतलब फ्रेज को ब्रेकअप करके वो वर्ड्स का मतलब समझ लिया करो। तो फिर आसान हो जाता है कॉन्सेप्ट को समझना। इसमें दो वर्ड्स है, साइनस और अरीथमिया। लेट्स स्टार्ट विथ साइनस। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ साइनस? वैसे तो साइनस के कई सारे मीनिंग्स है मेडिसिन में। फॉर एग्जाम्पल, साइनसेस आर द कैविटीज इन द स्कल बोन, मतलब ये मैक्सिलरी साइनस, फ्रंटल साइनस, ये जो कैविटीज है। या फिर वीनस साइनसेस भी होती है, जैसे ब्रेन में होती है, या कॉर्नरी साइनस होती है। तो ब्लड वेसल्स, इनको भी साइनस कहा गया है, वीनस ब्लड कैरी करने वाले। या फिर साइनस ऑल्सो मीन्स अ ब्लाइंड सैक, यानी एक तरफ ओपन है और दूसरी तरफ ब्लाइंड मतलब क्लोज्ड है। तो ऐसे सैक को भी कई बार साइनस कहा जाता है। जब वो दूसरी तरफ भी ओपन हो जाती है तो उसको फिस्टुला कहा जाता है। तो सर्जिकल टर्म्स में साइनस का ये भी मीनिंग होता है। उसके अलावा जो यहां पे कॉन्टेक्स्ट है वो साइनस का मतलब साइनस नोड या एसए नोड, साइनो एट्रियल नोड। तो यहां पे इसका मतलब एसए नोड से रिलेटेड है। शॉर्ट नोट आया तो ये सब मत लिखना, इसकी कोई जरूरत नहीं है, आप सीधे कॉन्सेप्ट लिख सकते हो। तो साइनस का मीनिंग है एसए नोड। और दूसरा वर्ड है अरीथमिया। अरीथमिया कहने के बाद हमारे दिमाग में आता है कि कोई सीरियस हार्ट डिसीज है, ऑर्गेनिक हार्ट डिसीज। और अरीथमिया कैन बी फेटल ऑल्सो, ऐसा मन में आता है। लेकिन नहीं, यहां पे अरीथमिया का मतलब रिदम डिस्टर्बेंस ही है, लेकिन वो क्वाइट फिजियोलॉजिकल होता है। सो प्लीज अंडरस्टैंड, ऐसे नोड की वही वजह से होने वाला रिदम डिस्टर्बेंस, दैट इज साइनस अरीथमिया, एंड इट इज क्वाइट फिजियोलॉजिकल। देखो, नॉर्मली ऐसे नोड जो है वो इंपल्स जनरेट करता है एट वेरी रेगुलर रिदम, काफी रेगुलरली ये रिदम जनरेट करता है हार्ट का ऐसे नोड। लेकिन ऐसे नोड ही अगर इरेगुलर रिदम जनरेट करने लगे तो वो कहलाएगा साइनस अरीथमिया। लेकिन ये काफी फिजियोलॉजिकल है, ये कोई ऑर्गेनिक ब्रेन डिसीज की तरफ हिंट नहीं करता। सो इरेगुलरिटी इन द हार्ट बीट, heart is still under the control of SA node. अब ये irregularity क्यों होती है? तो changes in the heart rate with breathing. Most important point of this entire discussion is changes in the heart rhythm with the breathing. यानी इंस्पिरेशन के साथ हार्ट रेट का बढ़ना और एक्सपिरेशन के साथ हार्ट रेट का कम होना। Heart is accelerated with inspiration and decelerated with expiration, and that is called as sinus arrhythmia. और ये काफी फिजियोलॉजिकल है, ये हर हेल्दी पर्सन में होता है। ये क्यों होता है, उसकी फिजियोलॉजी क्या है? तो बेसिकली आपको पता है हार्ट इज अंडर द कंट्रोल ऑफ एएनएस, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, तो सिंपैथेटिक नर्व्स एंड द वेगस, द पैरासिम्पैथेटिक नर्व। तो क्या होता है कि इंस्पिरेशन और एक्सपिरेशन के साथ सिंपैथेटिक आउटफ्लो एंड वेगस आउटफ्लो ये अल्टर होते हैं। गोइंग टू द हार्ट, गोइंग टू द एसए नोड, सिंपैथेटिक डिस्चार्ज एंड वेगस, इनका आउटफ्लो जो है वो अल्टर होता है, जिसकी वजह से एसए नोड का रिदम डिस्टर्बेंस होता है और हार्ट का रिदम डिस्टर्बेंस होता है। ये क्यों होता है ये भी देखते हैं। पॉस्टुलेटेड मैकेनिज्म कुछ इस तरीके से है। हमारा रेस्पिरेटरी सेंटर मेडुला में है, कुछ पार्ट उसका पॉन्स में भी है, और मेडुला में ही वेजोमोटर सेंटर भी है जो हार्ट का ओवरऑल कंट्रोल करता है, रिदम एटसेट्रा। तो ब्रीदिंग के वक्त जब रेस्पिरेटरी सेंटर इज जनरेटिंग द सिग्नल, उस वक्त देयर इज स्पिलिंग ओवर ऑफ इंपल्सेस फ्रॉम द रेस्पिरेटरी सेंटर टू द वेजोमोटर सेंटर, एंड दैट इज हाउ ब्रीदिंग विल इन्फ्लुएंस द हार्ट। क्योंकि वाया वेजोमोटर सेंटर द सिंपैथेटिक डिस्चार्ज एंड वेगल डिस्चार्ज ये अल्टर हो जाएगा, और उस वजह से हार्ट का जो रिदम है वो चेंज हो जाता है विद ब्रीदिंग। सो साइनस नोड और एसए नोड इज इन्फ्लुएंस्ड। इंपॉर्टेंट पॉइंट ये था कि जनरली अरीथमियाज जो होते हैं तो उनका सोर्स हार्ट में कहीं और होता है जब अरीथमिया ऑकर्स एज अ डिसीज। यहां पे अरीथमिया का सोर्स एसए नोड ही है। दैट्स द इंपॉर्टेंट पॉइंट दैट शुड बी नोटेड, and it's a sign of health.
यानी अरिदमिया मतलब कोई ऐसा फैटल डिसीज नहीं है यहाँ पे, इट्स अ साइन ऑफ हेल्दी हार्ट एंड हेल्दी ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। ईसीजी पे कुछ इस तरीके से दिखेगा ये, देखो नॉर्मल आरआर इंटरवल है तो ये नॉर्मल रिदम ऑफ द हार्ट, फिर इंस्पिरेशन के वक्त वो एक्सेलरेट हो गया है और एक्सपिरेशन के वक्त वो स्लो डाउन हो गया है। ये इस तरीके से ईसीजी अपीयर करेगा। एंड फाइनली फिजियो प्लस प्लस, यानी जब हम फॉन्डली इसको फिजियो प्लस प्लस कहते हैं, एक्स्ट्रा मैटर। तो साइनस अरिदमिया may be absent in certain conditions like autonomic dysfunction। ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम अगर डिस्फंक्शन में है तो ऑब्वियसली वो हार्ट के रिदम को अल्टर नहीं करेगी और उस वजह से साइनस अरिदमिया नहीं रहेगा उस पर्सन में। ये कब हो सकता है? एक कंडीशन लाइक डायबिटिक न्यूरोपैथी। डायबिटिक न्यूरोपैथी जो है जनरली सबसे पहले सेंसरी नर्व्स को अटैक करती है, उसके बाद मोटर नर्व्स को अटैक करती है और फाइनली वो ऑटोनॉमिक नर्व्स को इन्फ्लुएंस करती है। लेकिन कभी कभी जल्दी भी अफेक्ट हो सकती है ऑटोनॉमिक नर्व्स, और अगर ऐसा हुआ इन द कंडीशन ऑफ डायबिटिक न्यूरोपैथी तो साइनस अरिदमिया विल नॉट बी फाउंड इन दैट इंडिविजुअल। सो एक्चुअली देखो, ये एक ऐसी टर्म है, ऐसी कंडीशन है जो नॉर्मल पर्सन्स में प्रेजेंट है और उसका एब्सेंट होना डिसीज की तरफ इशारा कर रहा है। तो ये पॉइंट था अबाउट द साइनस अरिदमिया। एंड इतना अगर आप शॉर्ट नोट आए तो इतना लिख सकोगे तो भी काफी होगा, फुल मार्क्स मिलने के चांसेस है। और ऐसे वीडियोस और ऐसे कॉन्सेप्ट्स हम रेगुलरली अपने चैनल पे डिस्कस करते हैं। तो अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो अब जाके सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को भी प्रेस करो।